गौर से देख दिलावर सिंह, मैं तेरे जुल्म से लिखा इतिहास हूं। अधूरा इतिहास बोल बेवकूफ, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना अभी लिखना बाकी है, जो आज तेरे खून से लिखा जाएगा। किसके खून से लिखा जाएगा, उसका फैसला अभी हो जाएगा। इतिहास बैसाखी से नहीं लिखे जाते लंगड़े, बारूद से लिखे जाते हैं। ये क्या हुआ? तुम डालो हरामजादे को। डॉक्टर साहब, गोली हाथ को जख्मी करके निकल गई। हाँ, अब जल्दी आ जाए। सर, उसका तो एक्सीडेंट हो गया। मर भी गया तो उसे उठा कर लाओ। जब तक उसकी लाश चील कौओं को खिला ना दूं, मेरा बदला पूरा नहीं होता। मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जाओ, जल्दी जाओ। लाश भी नहीं छू सकोगे तुम लोग मेरी। खबरदार जो किसी ने मदद करने की कोशिश की। जिस शरीर में बरसों से नफरत और इंतकाम का बारूद सुलग रहा है, उसे छूने की भी कोशिश मत करना। चीथड़े उड़ जाएंगे तुम सब लोगों के।
अंकल, मेरे मेरे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। वो लोग कौन थे? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अंकल का हाल पूछ लूं। उनके लिए फूल लाई हूं। अंकल को अब इन फूलों की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे दुख का अंदाजा तो लगा सकती हूँ, मगर लाख कोशिश भी करूं तो भी तुम्हारे गम की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। तुमने तो मुझे इतना अधिकार भी नहीं दिया कि आगे बढ़कर तुम्हारे आंसू पोंछ सकूं। जिन्हें तुम आंसू समझकर पहुंचना चाहती हो, वो आंसू नहीं, तेजाब है। जो इंसान अपनी आंखों में तेजाब का दरिया लेकर घूमता हो, वो इतना कायर नहीं हो सकता कि नजरें चुरा कर बात करे। होना। एक बार मुझसे नजरें मिलाकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। एक बार इस दीवार ये तो तुम थी जो हाथ पकड़ लिया। कोई और होता तो तोड़ देता। उस लंगड़े की चिता भी जल गई। जाते जाते उसने मेरे मुंह पर कालिख भी पोंछ दिया और मैं अपने भाई की मौत का बदला भी नहीं ले सका। लेकिन उसकी चिता को आग देने वाला कौन था? टाउ टाउ, बहुत टहल लिया तुम। अब तक तो तुम्हारा ½ किलो वजन भी कम हो गया होगा। बेवकूफ, मैं वजन कम करने के लिए नहीं टहल रहा हूं। देखते नहीं कुछ सोच रहा हूं मैं। टाउ, हमको कुर्सी पर बैठाकर तुमको सोचने का क्या जरूरत है? ए टाउ, कारपेट खराब हो जाएगा, राख इसमें डालो। राख? अरे भतीजे, पहली बार तूने बहुत अक्ल की बात कही है। हेलो हेलो, कौन? मैं दीवान बोल रहा हूं। कौन दीवान? दीवान कौन? चलो, दिलावर सिंह बोल रहा हूं। बजी घंटी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। डॉक्टर साहब, भगवान ना करे अगर बबलू को कुछ हो जाए तो क्या उसकी आंखें करण के काम आ सकती हैं? क्यों? दिलावर सिंह का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया? इसका मतलब यह हुआ कि तुम इस नाम से परिचित हो, मगर मैं तुमसे परिचित नहीं हूं। भाई, तुम्हें फोन करने का एक मकसद था,
वो ये कि मेरे हाथ में एक मिट्टी की हांडी लग गई है। हंडी? कौन सी हंडी? एक मिट्टी की हांडी है जिसके अंदर एक लंगड़े इंस्पेक्टर की अस्थियां हैं। बास्टर्ड! अरे भाई इतने जोर से मत चिल्लाओ, हाथ से हांडी छूट जाएगी। कमीने, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। हाँ तो मेरा शक ठीक निकला। मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब तुम उस लंगड़े इंस्पेक्टर की अस्थियों को बटोरने के लिए मेरे घर जरूर आओगे ना बेटे? हाँ, फोन रखना नहीं। मेरा एड्रेस लिख लो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखो करण, मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर। तुम बबलू की बराबरी मत किया करो। ये मत भूलो कि तुम मेरे बेटे हो, एक ड्राइवर के। वाह, क्या शिक्षा दी जा रही है। हमारे प्यार में कुछ कमी नजर आई तुम्हें? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं। आपके प्यार की तो कसमें खाई जा सकती है, मगर ये मगर अगर की बातें करके हमारे प्यार को गाली मत दो शंकर भैया। हमने करण को बबलू से कभी कम नहीं समझा है। खबरदार आइंदा ऐसी बातें की तो। बबलू, हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारी ये आंखें उसे तिल तिल मरता हुआ देखेंगी। कौन है बे तू? किससे मिलना है? 3 तक गिनूंगा, नहीं बताया तो गोली मार दूंगा। 1 2। ठहरो। जो मारते हैं वो गिनते नहीं। आने दो उसे। वेलकम वेलकम। मुझे तब तक ये चश्मा उतारने के लिए मत कहिएगा जब तक मैं उस राक्षस दिलावर को नहीं ढूंढ लेता। छोड़ दो इसको। मैं चाहूं तो तुम्हें चूंटी की तरह यूं मसल सकता हूं, मगर इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि सक्सेना खानदान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। रिश्ता? इन आंखों को गौर से देख दिलावर,
ये सक्सेना खानदान की आंखें हैं। ये आंखें उस जज की हैं जिसके न्याय को तूने अपने क्रोध तले रौंद दिया। ये उस मां की आंखें हैं जो ठीक से अपनी सुहाग की अर्थी पर आंसू भी नहीं बहा सकी। ये उस इंस्पेक्टर की आंखें हैं जो सारी जिंदगी तेरी दी हुई नफरत की बैसाखियों पर चलता रहा। ये उस मासूम बच्चे की आंखें हैं दिलावर, जिसके कानों से तूने लोरी की सदा छीन ली। गौर से देख इन आंखों को, परसों से ये आंखें सोई नहीं है। इसका मतलब तुम सक्सेना खानदान के आखिरी चिराग बबलू हो? नहीं, मैं बबलू नहीं, मगर ये आंखें जरूर बबलू की है जो मुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने चिराग दे गया था। तो फिर तुम कौन हो? मैं उसी ड्राइवर शंकर की छाती से बहता हुआ लहू हूं, तुम्हारी इस कलयुग की महाभारत का करण। उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तुम उस ड्राइवर के पिल्ले हो? चलो इसी बहाने एक बात तो साबित हो गया कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कल एक वफादार ड्राइवर ने अपनी आंखों से अपने मालिक की मौत का तमाशा देखा था, और आज उसी ड्राइवर का बेटा उस खानदान की आंखों से अपनी मौत का तमाशा देखेगा। बरसों से करण मौत से खेलता आया है। तुमने बहुत छिछोरा तमाशा दिखाया दिलावर, अब एक तमाशा तुम भी देखो। कैसा तमाशा? जरा पर्दा हटाओ। क्या इस पर्दे के पीछे? तुम पर्दा तो हटाओ। कहां है तुम्हारा तमाशा? जैसे ही तुम ये पर्दा छोड़ोगे, सामने टेलीफोन बूथ पर जो आदमी खड़ा है वो एक नंबर डायल करेगा, और जिस तरह से ये हांडी तुम्हारे पास है, ठीक उसी तरह से तुम्हारे प्यारे भाई भवानी सिंह के इकलौते बेटे और तुम्हारे भतीजे की मुंडी सामने पड़ी होगी। पर्दा मत छोड़ना। तो अपने भतीजे की मुंडी का अंतिम संस्कार कैसे करोगे? कहां ले जाओगे उसकी अस्थियों को? नासिक, हरिद्वार, या किसी गटर या गंदी नाली में? पर्दा मत छोड़ना। तुम्हें अस्थियों की हंडी चाहिए ना? ये रखिए, ले जाओ। मैं अपने हाथों से लगाई हुई गांठ को अच्छी तरह पहचानता हूं। मेरी नजर को धोखा देने की कोशिश मत करना। असली मटकी कहां है? चलो मैं देता हूं। हाँ, पर्दा मत छोड़ना। तुम बताओ, मैं खुद ही ले लेता हूं। ओ, उस अलमारी में है, ले लो। इस मटकी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बच गई आज, लेकिन आज से तुम्हारे कर्मों का खाता खुल गया। और हां, जब तक मेरा आदमी मुझे देख ना ले, पर्दा मत छोड़ना। ताऊ, ये छुप छुप के किसको देखता है ताऊ? अरे शक्ति, तुम ठीक तो हो? कहां ले गया था वो हरामजादा तुम्हें? कौन कहां ले गया था, किधर ले गया था? हम तो बाथरूम का अंदर लॉक हो गया था।
ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा। सूर्यपुत्र करण, ये दीवान सिंह का रचा हुआ चक्रव्यूह है। इसे तोड़ने के लिए आज तुम्हारी जगह अर्जुन खुद भी आ जाता तो वो भी चक्कर में पड़ जाता। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मौत का रास्ता। मौत की धमकी देने वाले कमजोर इंसान, अगर तू इन किराए के आदमियों की गिरफ्त को ही चक्रव्यूह समझ बैठा है तो ये तेरी भूल है। जिस करण के कवच को तोड़ने की खुद भगवान में हिम्मत नहीं थी, उसे तू क्या धमकी देगा? मैं बब्बर बब्बर। जमीन आसमान एक कर लोगे तब भी तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दीवान के आंख में जब खून उतरता है तो उसे सिर्फ खून दिखाई देता है, खून। हाँ हाँ आ रही हूँ। करण तुम? आंखों को यकीन नहीं होता। अंदर आओ ना। अगर मुझे मालूम होता कि तुम घर आ रहे हो तो मैं इस घर को सजाती, तुम्हारा इंतजार करती और फिर तुम्हारा स्वागत करती। ओ करण, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। तुम्हारी आंखों पर आज चश्मा नहीं, लगता है तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई। अभी तो सिर्फ मंजिल का रास्ता मिला है, लेकिन जल्दी मंजिल तक पहुंचकर उसका निशान मिटा दूंगा। तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो करण, अपना ख्याल रखना। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए। तुम मेरी अमानत हो करण, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। खून? क्या हुआ करण? गोली लगी है। ओह माय गॉड, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, वो मेरे रास्ते की रुकावट बनकर मेरे दुश्मन की जिंदगी और लंबी कर देगा। तुम एक चाकू और गर्म पानी लेके आओ, गोली निकालनी है। मैं कैसे निकाल सकती हूँ करण? तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। जल्दी करो, जाओ। अच्छा तुम बैठो, मैं गर्म पानी लाती हूँ।
मुझसे नहीं होगा करण। कम ऑन मोना, हरी आप, जल्दी करो, चलो, कम ऑन। कब तक इस तरह अपना खून बहाते रहोगे? तुमने उस कमीने को मार क्यों नहीं डाला? मौत तो उसका मुकद्दर बन चुकी है मोना, लेकिन एक बार में नहीं, बार बार वार करूंगा उस पर, और हर बार में उसे तिल तिल मारूंगा, जिस तरह उसने मेरे खानदान को मारा था। मेरा इंतकाम बहुत भयानक होगा मोना, बहुत भयानक।